रेडी? पेज नंबर 177 स्टार्ट। सभापति जी, माननीय सदस्य द्वारा छोटे राज्यों से संबंधित जो प्रस्ताव इस सदन में विचार के लिए पेश किया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन इसलिए करता हूं कि हमारे दल के घोषणा पत्र में छोटे राज्यों के निर्माण की मांग का समर्थन किया गया है और साथ ही साथ इन राज्यों की मांग वास्तव में यहाँ की जनता की मांग है। मैं मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि यह मांग राजनीति से प्रेरित नहीं है, बल्कि यह मांग आर्थिक विकास की मांग को पूरा करने के लिए है। जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने अपने भाषण में उल्लेख किया है कि आज़ादी के बाद देश में भाषा को ध्यान में रखकर राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि उस समय मुख्य बात भाषा ही थी और उस समय उठाया गया वह कदम स्वाभाविक भी था। एक भाषा जानने वाले लोग एक प्रशासनिक इकाई में रहे, इससे उनका विकास सरल होता है और उनकी सांस्कृतिक पहचान भी उन्नत होती है। इस बात को बहुत समय बीत गया है। अब यह लग रहा है कि भाषा के आधार पर बने हुए राज्य बहुत बड़े हैं और उन्हें संभालना भी कठिन हो रहा है। इसलिए प्रशासनिक दृष्टि से भी हमें इस प्रस्ताव का समर्थन करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, यह धारणा गलत है। जैसा कि मुझसे पहले एक माननीय सदस्य ने कहा कि छोटे राज्यों के निर्माण से हमारा देश कमजोर हो जाएगा। असल में छोटे राज्यों का निर्माण देश की प्रगति में सहायक सिद्ध होगा। मैं इस बात को भी साफ कर देना चाहता हूं कि यदि इस राज्य का परिस्थितियों के अनुसार विभाजन किया जाता है तो उसका असर पड़ोसी राज्यों पर नहीं पड़ेगा। पैरा। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का विरोधी नहीं हूं, बल्कि अपने कुछ संशोधनों के साथ इसका समर्थन करना चाहता हूं। अभी मंत्री महोदय ने जो प्रतिवेदन इस सदन के सामने पेश किया है, उसमें बताया गया है कि राष्ट्रीयकरण के बाद कारखानों ने कितनी उन्नति की है। मैं कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीयकरण से पहले जिस ट्रैक्टर की कीमत 15,000 रुपये थी, राष्ट्रीयकरण के बाद उसकी कीमत दुगुनी हो गई है। जब से
यह काम सरकार ने अपने हाथ में लिया है, तब से ट्रैक्टरों के दाम बढ़ गए हैं। स्टॉप।